आज का टॉपिक जो है हम किंगडम प्रोकैरियोटा को स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोकैरियोट एक्चुअली मतलब क्या है इसका, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारे सेल हैं, ह्यूमन का सेल है या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म का सेल है, उसके अंदर प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी, न्यूक्लियस होगा और सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे, जैसे राइबोसोम होगा, गोल्जी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, सारे ऑर्गेनल्स प्रॉपर मौजूद होंगे जिसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं। मगर प्रोकैरियोट सेल में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन तो मौजूद होगी मगर उसके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं मौजूद होगा, बट जेनेटिक मटेरियल जो मौजूद होगा साइड पे उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और कोई भी प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होंगे। राइबोसोम मौजूद होंगे मगर वो छोटे छोटे राइबोसोम्स होंगे एज कम्पेयर टू अगर ह्यूमन सेल से कंपेयर करें। और भी जो दूसरे थोड़े बहुत ऑर्गेनल्स होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। और ये कोई प्रॉपर सही वाला सेल नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या क्या आ जाता है एक्चुअली, इसमें बैक्टीरिया आ जाता है और बैक्टीरिया के साथ जैसे साइनोबैक्टीरिया जैसे और ऑर्गेनिज्म थोड़े आ जाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, टेक्सोनोमी ऑफ प्रोकैरियोट। इसमें इन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री पहले बताई है कि पहले क्या होता था कि 5 किंगडम होते थे, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होती थी, जिसमें अलग अलग किंगडम होते थे। एक किंगडम एनिमेलिया होता था जिसमें ह्यूमन और दूसरा ऑर्गेनिजम्स को रख दिया जाता था। किंगडम प्लांटाई जिसमें प्लांट्स को रखा जाता था। किंगडम फंजाई जिसमें फंजाई को, ऐसे किंगडम प्रोकैरियोटा है दूसरा नाम किंगडम मोना था जिसमें बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया जैसे जिनके सेल हैं प्रॉपर सेल मौजूद नहीं है जैसे मैंने अभी बताया उनको रखा जाता था। तो इन्होंने ये बताया 5 किंगडम थे पहले और किंगडम प्रोकैरियोटा था, इसका किंगडम मोना भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें बैक्टीरिया को रखा जाता था। उसके बाद जो रिसेंट क्लासिफिकेशन आई जो कार्ल बोस ने दी, इसमें इन्होंने क्या डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का इंट्रोड्यूस कराया। और डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने थोड़ी सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सिस्टम बनाया। क्या चीज़ें हैं वो, सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर एक्चुअली ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे सेल के अंदर ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है और इसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि सब सेलुलर सेल के अंदर हैं, तो इसको हम सब सेलुलर कहते हैं। और राइबोसोम्स के बेसिस पे और सेल मेम्ब्रेन की बेसिस पे ये तीन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक क्लासिफिकेशन बनाई। उसके बाद इन्होंने डिस्क्राइब किया, ही डिस्क्राइब दैट लाइफ हैज इवॉल्व ऑन अर्थ। ठीक है, जो जिंदगी है वो दुनिया में आई 3 तरीकों से, 3 lineages, जिसको हम इन्होंने क्या नाम दिया, डोमेन नाम दिया। और ये कौन से तीन तीन तरीके हैं, इसमें एक तरीका आता है बैक्टीरिया। ठीक है, एक आता है आर्की बैक्टीरिया, एक आता है यूकेरियोट। ठीक है, बैक्टीरिया आपको समझ आ रहा होगा। आर्की बैक्टीरिया जो एंशियंट बैक्टीरिया, जो पुराने बैक्टीरिया हैं, प्रॉपर बैक्टीरिया से भी पहले वाले बैक्टीरिया, उनको कहते हैं। और यूकेरियोट्स में सारे फंजाई, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये चार्ट की फॉर्म में इन्होंने बताया डोमेन का। एक आर्की आ गया, आर्की बैक्टीरिया ही है। ठीक है, पुराने बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया जिसको हम यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, और यूकैरिया इसके अंदर आ जाता है, प्रोटिस्टा। ठीक है, और माइकोटा है, फंजाई, कैने प्लांटा, एनिमेलिया, ये सारे किंगडम्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि ये 3 डोमेन्स हैं, इसमें 2 डोमेन जो हैं, जो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट मैं आपको बता चुका हूँ, ज़ाहिर है बैक्टीरिया आ रहा है इसके नाम के साथ, तो प्रोकैरियोट जिनमें प्रॉपर सेल मौजूद नहीं है। तो ये दो जो इसमें लीनिएज हैं, 2 डोमेन हैं, ये क्या है, ये एक्चुअली प्रोकैरियोट्स हैं। और जो आखिरी डोमेन है यू बैक्टीरिया, जो आखिरी डोमेन है आपके पास यहाँ पर मेंशन होगा, जो यूकैरिया है, इसके अंदर यूकैरियोट्स आ जाते हैं, जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटा एनिमलिया आ जाता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि डोमेन यू बैक्टीरिया कंप्राइजेस ऑल बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो यू बैक्टीरिया है ये वाला, इसके अंदर सारे बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, जिसको हम किंगडम, एक अलग किंगडम बना देते हैं, इसको किंगडम बैक्टीरिया कहते हैं। और उसके बाद जो आर्की है, जो आर्की बैक्टीरिया है, इसमें जो बैक्टीरिया जैसे सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोट सेल हैं, जिन प्रॉपर सेल नहीं है, उसको हम आर्की बैक्टीरिया में रख देते हैं। देखिए, 2 बातें हैं, जो यू बैक्टीरिया है इसमें हमने रख दिया बैक्टीरिया को। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जिनका प्रॉपर सेल नहीं है, बैक्टीरिया के भी प्रॉपर सेल नहीं है, मगर कुछ और ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के अलावा भी होंगे जिनके प्रॉपर सेल नहीं होगा, उसको हमने यहाँ रख दिया। तो ये 2 बातें। ठीक है, उसके बाद जो है आगे इन्होंने ये हिस्ट्री को और चार्ट की फॉर्म में कंपाइल किया है। लिनियस ने 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, सबसे पहले 2 किंगडम्स दिए थे, एक प्लांटा एनिमल, ये 2 ही किंगडम होते थे। उसके बाद थोड़ी एडवांसमेंट हुई तो उन्होंने फिर क्या किया, इसमें क्या होते थे, प्लांट्स और जो प्लांट वाले जितने भी करेक्टर इनके पास मौजूद होते थे, तो उनको इसमें रख देते थे, और एनिमल वाले जितने करेक्टर होते थे उसको एनिमेलिया में रख देते थे। फिर प्रोटिस्टा है, उसमें थोड़ा ऑर्गेनिज्म को अलग किया गया और प्लांटा एनिमिलिया था अपनी जगह। फिर उसके बाद
आगे किंगडम दो एम्पायर्स आ गए, मतलब ये कि दो बड़ी क्लासिफिकेशन आ गई सेल की बेस पे, प्रोकैरियोट जिनके प्रॉपर सेल नहीं है और यूकैरियोट जिनके प्रॉपर सेल्स मौजूद हैं। और प्रोकैरियोट की किंगडम को हम क्या कहते हैं, मोनरा। और बाकी ये यूकैरियोट में प्रोटिस्टा, प्लांटा, एनिमेलिया था। फिर बाद में यूकैरियोट में फंजाई भी ऐड हो गया, बाकी सारी क्लासिफिकेशन सेम रहे। फिर उसके बाद सबसे एंड पे डोमेन सिस्टम अब आया रिसेंटली, और इसमें हम मैंने जैसे बताया बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, यूकैरिया, ये तीन चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो वही चीज़ें हैं और उनको चार्ट के फॉर्म में अरेंज किया है। उसके बाद फाइलोजेनी और प्रोकैरियोट। फाइलोजेनी मतलब ये कहाँ से इवॉल्व हुए, इनकी हिस्ट्री, ये कहाँ से आ रहे हैं, किससे इवॉल्व हो रहे हैं, ये बात है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट जो हैं जिनमें प्रॉपर सेल्स मौजूद नहीं है, ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव एंड फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ अर्थ, मतलब सबसे पहले, सबसे पुराने, प्रिमिटिव का मतलब, और इनहेबिटेंट, फर्स्ट इनहेबिटेंट का मतलब कि सबसे पहले दुनिया में मौजूद लाने वाले ये प्रोकैरियोट्स हैं। जाहिर है जो प्रॉपर सेल नहीं है, ठीक है, जो प्रॉपर सेल अगर नहीं है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये न्यूक्लियोइड मटेरियल है और कोई प्रॉपर सेल नहीं है, तो ये सबसे पहले इवॉल्व हुआ। फिर करते करते थोड़ी एडवांसमेंट हुई और अच्छा सेल हुआ, एडवांसमेंट हुई और अच्छा सेल हुआ, करते करते जैसे ह्यूमन सेल है, प्रॉपर सेल है, तो एक सेल बन गया। तो ये बात लॉजिकल भी है, जो प्रॉपर अगर सेल नहीं है तो सबसे पहले इवॉल्व हुआ होगा, और बेटरमेंट होते होते एक सही सेल इवॉल्व हो गया। ठीक है, आगे इन्होंने मेंशन किया है कि उस टाइम पे अर्थ जो थी उस पे दो बहुत ज़्यादा मसले थे, क्या कि बहुत ज़्यादा रेडिएशन बहुत ज़्यादा थी और ऑक्सीजन के लेवल बहुत ज़्यादा कम था। मगर ये जो पूरे प्रोकैरियोटिक सेल थे ये इन कंडीशन से अडेप्ट हो गए थे, इनमें रहना सीख गए थे। उसके बाद प्रोकैरियोट से उन्होंने बताया कि प्रोकैरियोट के भी पीछे कहाँ से इवॉल्व हो सकते हैं। एक प्रोटोबायोन्स कोई मॉलिक्यूल्स है, उनसे ये इवॉल्व हुए, ये इंसेस्टर हैं। ठीक है, अगर ये प्रोटोबायोन मॉलिक्यूल थे, इसके बाद जो है वो प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा है, द अर्ली सिलेक्टिव हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब वो जहाँ रहते थे, ये कुड बी, ठीक है, क्या हो सकता है, माइक्रोबियल मैट्स। माइक्रोबियल मैट्स वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म एक साथ जुड़ के रहें, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबियल मैट्स कह सकते हैं। ये एविडेंस इसको मिला, जो फॉसिल्स होते हैं हमारे, जो अगर कोई जानदार मर जाए और वो अपने जो निशानात छोड़ जाए, उसको फॉसिल कहते हैं। वो फॉसिल से हमें ये मिला कि माइक्रोबियल मैट्स में रहा करते थे, और वो फॉसिल 3.5 बिलियन पुराना फॉसिल था। उसके बाद ये मैट्स के बारे में उन्होंने थोड़ा बताया, ये क्या, कैसे इनकी शक्ल थी, कैसे थे। फ्यू सेंटीमीटर थिक थे, ठीक है, और मॉइस्ट थे, ठीक है, गीले थे और स्टिकी थे, चिपचिपे थे। ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस मैट में, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है बहुत चिपके, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, इसको मैट कह रहे हैं, तो ये अपने सेल के बाहर कुछ सिक्रीशन भी छोड़ेंगे, ठीक है, वो सिक्रीशन छोड़ेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाते थे, स्टिकी हो जाते थे। ठीक है, ये मेंशन है। और एक रहा क्या करते थे, नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मतलब जो गर्म एरिया से उनके अराउंड, उनकी जैसे अगर ये गर्म कोई एरिया है तो इसके अराउंड रह रहे हैं, ठीक है, ये माइक्रोबियल मैट्स इसके अराउंड रह रहे हैं। और ये गर्म एरिया के अराउंड रहने का मकसद क्या था, ताकि इनको एनर्जी और फूड वहाँ से मिल जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब ये मैट जो है, ये क्या थे, पहले मॉइस्ट से गीले थे, जब ये ड्राई हुए, सूखे, तो क्या बन गया, एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री। उभरा हुआ स्ट्रक्चर का मतलब है, उसका नाम क्या था, स्ट्रोमेटोलाइट। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने आगे नीचे ही मेंशन किया है, प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट इन एवरी हैबिटेट। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल जो है, जो मैंने बताया प्रॉपर सेल नहीं है, ये हर जगह मौजूद होते हैं, और ये फर्दर भी और भी ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। प्रोकैरियोट सेल है तो इसके बहुत सारे ग्रुप होंगे, जैसे बैक्टीरिया है, और भी बहुत सारे ग्रुप होंगे प्रोकैरियोट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट सेल जिनके पास होता है। उसके बाद जो डोमेन बैक्टीरिया ऑफ द प्रोकैरियोट, ठीक है, जो हमने तीन डोमेन पढ़े, उसमें जो डोमेन बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसमें क्या क्या और फर्दर क्या आ जाता है, साइनो बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ये बैक्टीरिया की तरह होते हैं, और इसको दूसरे नाम ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वाले ग्रुप में हमने ऊपर पढ़ा कि जो डोमेन बैक्टीरिया था, ठीक है, जिसको हम यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, इसके अंदर साइनो बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया जैसे ही ऑर्गेनिज्म है वो भी आ जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, और दूसरा नाम इसका है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और जो दिस प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक एल्गा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को कह रहे हैं, ये एक्चुअली इसमें बैक्टीरिया से कैसे अलग होते हैं, ये ऐसे अलग होते हैं कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, मगर बैक्टीरिया नहीं बनाता। ये है तो एक्चुअली बैक्टीरिया जैसे ही, मगर इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये अपनी फूड खुद बना रहे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं फोटो का मतलब लाइट, ऑटोट्रोप अपना खाना खुद बनाना, तो लाइट की मदद से अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। उसके बाद है हाइयर फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, हाइयर फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रोफ्स जो हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, यानी ये कहना चाह रहे हैं जैसे प्लांट्स हैं हाइयर फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रोफ्स हैं, मतलब खुद खाना बनाते हैं, वो भी इसी ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं, इसी ग्रुप से बने हैं। ये एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया से ही प्लांट इवॉल्व हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस करते थे, ये पुराने थे, और उसके बाद प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, कॉमन चीज़ है, तो हम कहते हैं कि इसी से इवॉल्व हुए हैं।
ठीक है। उसके बाद और इन्होंने बताया हुआ है साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी कि दे हैव वेल डेवलप्ड पिगमेंट सिस्टम। ठीक है, पिगमेंट सिस्टम वेल डेवलप है, जैसे क्लोरोफिल अच्छी तरह मौजूद होगा, सही क्लोरोफिल मौजूद होगा तो इससे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें। और फ्रेगमेंटेशन से अपने आप को, जैसे ये साइनोबैक्टीरिया अपने टुकड़े में टूट जाएगा और डिवाइड करता रहेगा, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया बनाता रहेगा, तो सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया क्या कह रहे हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या मतलब कि अगर जैसे अगर इंसान मर जाए और उसकी बॉडी को हम दफन करते हैं तो कुछ अर्से बाद बॉडी खत्म हो जाती है, तो वो डिकम्पोज हो जाती है। वो कौन करते हैं, बैक्टीरिया की मदद से होती है। या दूसरे क्या होते हैं, सिम्बियोन्ट। सिम्बियोन्ट ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के साथ रहे और उससे उसको फायदा भी दे, उससे फायदा भी ले। जैसे कि हमारी लार्ज इंडस्ट्री में बैक्टीरिया होता है, वो हमारी बॉडी से फूड लेता है, मगर हमें विटामिन के बना के देता है, जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे खून निकलता है तो खून क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है खून निकलना कुछ टाइम बाद, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है विटामिन के। तो ये सिम्बियोंट बिहेवियर इसको हम कहते हैं। उसके बाद है प्रोकैरियोट है ट्रेमेंडस एबिलिटी टू अडेप्ट। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा कि रेडिएशन और जो ऑक्सीजन कम थी उससे अडेप्ट कर रहे थे, तो इनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी होती है अडेप्ट करें। कोई भी इन्वायरमेंट को मिल जाए तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। क्यों होता है ये एक्चुअली इनकी जेनेटिक्स की वजह से होता है। देयर जीनोम हैज मच रोल इन डेवलपिंग दिस एबिलिटी, ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जीनोम है, इनका जेनेटिक मटीरियल है, उसका बहुत बड़ा रोल है ये एबिलिटी इनकी डेवलप करने में। अब मैंने आगे एग्जांपल दी है, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई भी इसको कहते हैं। उसके बाद 5000 जीन्स होती हैं तकरीबन, और ऑन एवरेज अबाउट 1 in every 200, मतलब ई कोलाई हम लें तो 200 में से हर एक ई कोलाई जो है वो बैक्टीरिया लाइकली टू हैव म्यूटेशन, वो अपने जीन को चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये म्यूटेशन की वजह से ही अडेप्ट कर जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक है पहला।